नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, पीजीसीआईएल के रिजल्ट को लेकर हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं, और साथ ही साथ कोई सा भी सेशन लो, कोई सा भी वीडियो बनाओ, उस पर सिर्फ एक ही कॉमन सवाल रहता है कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है ना, इसमें क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड इस प्रकार का दिखा रहा है। और जो एनआर फर्स्ट है इस पे तो रिमार्क में ना ही क्वालिफाई दिखा रहा है ना ही नॉट क्वालिफाई दिखा रहा है, और जो एनआर सेकेंड है इस पे तो चलो जो भी दिख रहा है वो दिख रहा है, एनआर थर्ड वालों का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीजीसीआईएल के पास रिजल्ट आउट करने के लिए, रिजल्ट का अपडेट देने के लिए उनके पास 100% टोटल डाटा था ही नहीं। जो भी डाटा था वो उन्होंने उसको अपडेट कर दिया है ना। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि प्रश्न इतने सारे हैं कि अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये प्रश्नों का रेल बन सकता है ना। तो देखिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और एक कॉमन सा सवाल और आपका है कि सर क्वालिफाइड तो हमारे रिजल्ट में दिख रहा है, बट हम क्या स्किल टेस्ट की अब तैयारी करें या फिर रहने दें, है ना। क्या हमारा जो स्कोर है वो स्कोर सेफ जोन में है या फिर सेफ नहीं है। तो इसी के रेफरेंस में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात देखिए कि रिजल्ट अभी सबका नहीं आया है, रिजल्ट सबका नहीं आया हुआ है। एनआर थर्ड वालों का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। आज तो देखिए हो गया संडे, है ना। कल परसों 2 दिन और वेट कीजिए, है ना। 2 दिन के अंदर में समथिंग आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। आप इतने दिनों तक इंतजार किए, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, है ना। रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात है क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, स्किल टेस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों कि देखिए, ये एक जो आपका नोटिफिकेशन आया था, उसी नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूँ जो कहते हैं कि सर मैं क्वालिफाई हूँ, क्या स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो गया या फिर नहीं, है ना, पास हूँ या नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उससे पहले देखिए कि आपका टोटल, है ना, टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ है। 170 नंबर का आपका टोटल एग्जाम हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। तो 170 नंबर में से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वैकेंसी रिजर्वेशन, है ना, जिनको रिजर्वेशन मिलता है और जिनको नहीं मिलता उनके बारे में, जैसे कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, इनको जो है ये रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो 170 का 40% इनको लाना जरूरी है, तब जाकर के आप पास होंगे, तब जाकर के आप पास हो जाएंगे, है ना। यानी कि 170 का अगर हम 40% निकालें तो कितना आ जाएगा, 17 चौके 68, है ना। कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 68 नंबर। वहीं पर जो रिजर्वेशन जिसको मिला है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, है ना, इनको, तो इनका 170 में से निकाला जाए 30%, तो इनका कितना आता है, 51 नंबर। कितना आता है, 51 नंबर। तो अब आप बताइए कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो 170 में से 51 नंबर पाता है, तो क्या वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं। आप इतना खुद सोच सकते हैं, है ना, आप इतना समझ सकते हैं। तो स्किल टेस्ट के लिए मतलब कि आपको सीबीटी में कितना स्कोर करना होगा कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो उसके लिए देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगा कि 170 में से अगर आपका 110 प्लस है, कितना, 110 प्लस है, तो ही आप, मतलब कि आप, ऐसा लग रहा है कि 100% आप फिर सेफ रेंज में है। अभी तो देखिए क्या है कि जो एक लिस्ट उन्होंने तैयार किया होगा 51 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, 51 से लेकर के उनका जो लिस्ट बना होगा वो कितना तक का बना होगा, 170 तक का। ये लिस्ट तो कह रहा है कि 51 नंबर से लेकर के 170 नंबर पाने वाला हर विद्यार्थी क्वालिफाई है। लेकिन स्किल टेस्ट के लिए कितनों को स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, आगे रेफर किया जाएगा। यहाँ पर वो चीज लिखा हुआ कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटेन टेस्ट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन मेरिट एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इनका मेंशन इज डिटेल एडवर्टीजमेंट वी विल कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट इन द रेशियो। जैसे कि अगर 3 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितना है, 200
203 है ना, शायद ऐसे ही है, 203 वैकेंसी टोटल है या 230 है, देख लीजिएगा आप। अगर 3 वैकेंसी है तो 1:5 के हिसाब से ये स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अगर 4 वैकेंसी है तो 15, अगर 5 या फिर इससे ज़्यादा है, मोर वैकेंसी है, तो 1/3, तो 5 से तो ज़्यादा वैकेंसी है तो 1/3 के रेशियो में ये क्या करेंगे, यानी कि 3 गुना, कितना, 1 सीट के लिए 3 लोगों को ये हायर करेंगे, 1 सीट के लिए 3 लोगों को ये कंपटीशन लड़ना पड़ेगा स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट 1 सीट के लिए 3 लोग बैठेंगे तो उसमें से क्वालिफाई तो एक ही होगा, है ना, क्वालिफाई तो एक ही होगा। तो 1/3 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, यानी कि टोटल जैसे कि कितना है 203 मान लीजिए, है ना, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं, आप देखिएगा 203 है, 203 का 3 गुना आप करिए, कितना आता है 609, कितना आता है 609 लोगों को ये हायर करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है कि वैकेंसी एडवर्टीज इन एनी कैटेगरीज फॉर दिस पोस्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट में चेंज एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स कट ऑफ, यानी कि एक कट ऑफ लिस्ट भी निकाली जाएगी। कट ऑफ लिस्ट के बाद देखिए एक ऐसा लिस्ट आएगा जिसमें जिन जिन विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, है ना, उस लिस्ट में आपको आना जरूरी है। अगर आप 51 नंबर ले आकर के और क्वालिफाई आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे कि हमारा स्किल टेस्ट में हो जाएगा या नहीं, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना होगा, तब जा करके आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। जो नॉट क्वालिफाइड है इसका मतलब यह है कि वो 51 नंबर से भी कम पाया हुआ है, 51 नंबर से भी कम पाया हुआ है। अगर आप 51 नंबर से ज़्यादा पाए हैं और रिजर्वेशन के कोटा में आते हैं, फिर भी आपके रिजल्ट में नॉट क्वालिफाई लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में देखिए मिस्टेक है ना, कहीं ना कहीं रिजल्ट में मिस्टेक है। नहीं तो नॉट क्वालिफाइड का मतलब होता है सीधे कि पास नहीं होना, और क्वालिफाइड का मतलब होता है कि आप 51 नंबर ले आएंगे तो भी क्वालिफाइड हो जाएंगे, लेकिन कट ऑफ जो बनता है उस कट ऑफ के हिसाब से वो एक लिस्ट तैयार करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, उस लिस्ट में आप शामिल हो, उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। वही लिस्ट डिसाइड करेगा कि कितने लोगों को बैठाना है स्किल टेस्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, देखिए, तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई ना, है ना, बोलिए यस या नो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय जो है, आपको क्या लगता है आप इसको बोला करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है ना, वहाँ पर आपको जो भी डाउट लगता है उस डाउट को वहाँ पर पूछिए। हर डाउट का, हर सवाल का जवाब वहाँ पर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया आपका। इसके बाद देखिए जो बच्चे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरा 110 115 प्लस है, तो वो तो स्किल टेस्ट के लिए बैठेंगे ही बैठेंगे, है ना। तो अब स्किल टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप देखिएगा। स्किल टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, हर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको दिया गया है ना। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और समझिए स्किल टेस्ट किसे कहते हैं, स्किल टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। साथ में देखिए जब आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा कि स्किल टेस्ट में आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाई वहाँ पर आपको करना है। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, वो सीबीटी एग्जाम जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ना कि आपका स्किल टेस्ट को लेकर के। स्किल टेस्ट केवल आपको क्या करना है, केवल आपको पास करना है और कुछ नहीं करना है ना। फिर उसके बाद आता है कि PGCIL जो है इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि जब आप सारे प्रोसेस को पार कर जाएंगे, जब आपकी सर्विस लग जाएगी, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने जो ड्यूटी होता है उसके बारे में अनुभव जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। PGCIL का जो स्किल टेस्ट है, सॉरी, ये जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल किस प्रकार की होती है, क्या काम करना होता है, इसमें प्रमोशन कब मिलते हैं, सैलरी कितना मिलता है, कौन कौन सा अलाउंस मिलता है ना, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, ये सारी चीज़ हमने इस वीडियो में बात किया है। पैसा वैसा कितना मिलता है, ये सब कुछ इसमें बात किया है। इस वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, है ना। तो आई थिंक आपको सारी जानकारी मैं एक वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। अब देखिए, अपने मन में कोई डाउट मत रखिए। जिसका रिजल्ट नहीं आया है ना,
उसका अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, उसका अल्टरनेटिव एक ही है कि रिजल्ट नहीं आया है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। बस आप थोड़ा वेट कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगी। सबका रिजल्ट जिस प्रकार से दूसरे जोन का रिजल्ट आया है वैसे आपका भी आएगा, है ना। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, बस यही कहूँगा आपसे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दबा के, है ना। जितने भी विद्यार्थियों के मन में ये जो डाउट चल रहा है ना, ये डाउट देखिए, ये डाउट का एक जवाब है, इस वीडियो के माध्यम से एक जवाब है। इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास जो है ये लगातार चल ही रही है। देखिए यूपीएमआरसी के लिए हम एक 2 से ढाई घंटे का एक मैराथन क्लास के लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। वो जैसे ही हमारी कंटेंट तैयार हो जाएगी हम आपको एक अपडेट देंगे कि हम किस दिन आपको मैराथन क्लास देने वाले हैं। वो मैराथन क्लास भले ही यूपीएमआरसी के लिए है स्पेशल, लेकिन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को डिजाइन किया जा रहा है। वहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चनों को बिल्कुल दोस्तों शानदार तरीके से, हर प्रश्न का बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से निचोड़ वहाँ पर निकालेंगे, है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इन दोनों वीडियो को भी आप देख के आप हर नॉलेज से परिचित होइए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।